रात के अंधेरे में बिल्लू चोरी करने के लिए निकला हुआ है। हाथ कितके गलता हूँ, ऐसा करता हूँ लाला के गल डाकल हाथ ताप करता हूँ। वैसे भी ताला बहुत माल दबाए पला है। ऐसा सोचकर बिल्लू लाला के घर की ओर चल पड़ता है। बिल्लू आगे चल ही रहा होता है कि तभी सामने से झींगा भागता हुआ आता है और जोर से बिल्लू से टकराता है। मल गया ले, उई मेरी कमल। अबे ये कौन आया मेरे रास्ते में? अबे थाले अंधा है क्या? मेरी कमल तोड़ दी। लुक थाले, तुझे थोलूंगा नहीं, लुक। अरे क्या बात होगी लाडले? अरे मैनू कह रहा मरोड़ मरोड़ में कई जाली है मेरे भाई। अबे थाले, ये कैसी बातें कर रहा है बे? अबे मुझे तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे नहीं, इसे मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये थाला लायता फैला देगा। क्या हुआ भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो देखो तुम्हारे पीछे क्या है। झींगा जैसे ही पीछे देखता है बिल्लू वहाँ से भाग जाता है। अरे ये कहाँ गया? बाल बाल बच गया। पता नहीं थाला इतनी रात में कल क्या ला था। अले इतनी रात को इस घर से हटने की आवाज कैसी आ रही है? अभी दाखिल देखता हूँ। और फिर बिल्लू उस घर की खिड़की से अंदर देखने लगता है। आखिरकार मैंने ये दवाई बना ही ली जिसे पीकर आदमी गायब हो सकता है। और फिर वो डॉक्टर उस दवाई की एक बूंद सेब पर डालता है और सेब गायब हो जाता है। अरे बाप ले, वो सेब तो गायब हो गया। ये तो भले काम की चीज है बिल्लू भाई, अगर ये मुझे मिल रहा है तो हम दुनिया जीत लेंगे। हाँ तूने सही कहा। बिल्लू जैसे ही झींगा को देखता है उसकी चीख निकल जाती है। अरे भूत, बताओ मम्मी। कौन है? कौन है वहाँ? अरे कौन है? जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है बिल्लू और झींगा अंदर से वो दवाई चुराकर भाग जाते हैं। लगता है बिल्ली थी। अरे मेरी वो दवाई कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। लगता है कोई चुरा कर ले गया है। अबे साले ढींगा, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है बे? अबे पहले ये बताओ, थोड़ी देर पहले तुम ही थे ना जो मुझसे बच के भागे थे? बताओ। साले तूने मुझे इतनी दौड़ से टक्कर क्यों मारी थी बे? अरे वो तो मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए थे, इसलिए गलती से टक्कर लग गई। और क्या? चल तो फिर तू भी निकल, मैं भी निकलता हूँ। ऐसे कैसे? मुझे वो गायब होने वाली दवाई तो दे दे। अबे तुझे क्यों दूं बे? वो तो मैंने तो लाई है। ठीक है मत दे, मैं उस व्यक्ति से मिलकर आता हूँ जरा। अरे धींगा भाई, अरे मेरे भाई नालात की होता है, हम आपस में मिल बात लेंगे ना यार। अब आना बेटे लाइन पे। मुझे लगता है इधर कोई आला है, जल्दी से दवाई पी लेते। अरे पता नहीं साला कौन मनहूस मेरी दवाई चुरा कर भाग गया। और आगे चक्कर देखता हूँ, क्या पता आगे मिल जाए। फिर वो डॉक्टर आगे निकल जाता है। धींगा, ओ धींगा, थाले तू कुछ बोल क्यों नहीं लाबे? अबे थाले लुगदा, तू दिखला मुझे। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। थाले बिल्लू भाई के आगे ज्यादा तालाकी दिखाने की कोशिश मत कर थमदा। उस आदमी के पास मैं भी जा सकता हूँ थमदा। अरे कैसी बातें करते हो बिल्लू भाई, भला मैं क्यों भागूंगा? अबे लगता है इधर कोई आला भाई, जल्दी दवाई पी। वो जो कोई भी है मेरे हाथ लग गया तो उसके हाथ पैर तोड़ूंगा। लगता है उधर कोई है। इस आदमी के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। अबे ओ, ये दवाई खेलने के लिए नहीं है थमदा,
अरे इतने तो हम भले भले काम करेंगे भाई। कौन से बड़े काम करेंगे बल्लू भाई? अरे धीरे धीरे थमथमाता आएगा तू। कौन हंस रहा है? कौन है? लगता है आगे भाग गया। अरे एक बार तो मेरे पिताजी से भूत ने बीड़ी मांगी थी। हाँ। अरे मुखिया जी कैसी बातें करते हो? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ, ये सब तो मन का बहम होता है और कुछ नहीं। अरे होते हैं भाई, अभी तुम्हारा भूत से पाला नहीं पड़ा ना। अच्छा मुखिया जी, ये भूत रहते कहाँ है? भाई ऐसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे कि भूत हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। तो आपका मतलब अभी भी हमारे आसपास भूत घूम रहे होंगे? हाँ, मेरे पिताजी ने कहा था, तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं। अगर मेरे आसपास कोई भूत है तो मैं उसे चुनौती देता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखा। सभी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। अरे मुखिया जी, मेरे सामने तो कोई भूत नहीं आ रहा। तभी वहाँ खड़ी साइकिल की घंटी अपने आप बजने लगती है। अरे विनोद, ये तेरी साइकिल की घंटी अपने आप कैसे बजने लगी रे? पता नहीं मुखिया जी, ये कैसे बज रही है। अचानक वो साइकिल चलने लगती है और तेज रफ्तार में वहाँ से निकल जाती है। देख रहा है विनोद, हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था कि भूत होते हैं। अरे अरे मेरी साइकिल। वो व्यक्ति बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अच्छा हुआ वो भूत इसके सामने नहीं आया, नहीं तो आज ये भी भूत बन जाता। ये धींगा अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ये थाला कितनी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अरे बिल्लू भाई, मैं आ गया। अबे कहाँ ले गया था बे तू? और ये बता, काम हुआ कि नहीं? अरे बिल्लू भाई, तुम सुनोगे तो खुशी से नाचने लगोगे। हाँ। फिर झींगा बिल्लू को सारी बात बताता है। और जैसे ही मैं साइकिल लेकर निकला, वो आदमी बेहोश होकर वहीं गिर गया। अब आगे पता है ना क्या करना है? हाँ बिल्लू भाई, अब पूरे गांव में भूत का आतंक फैलाना है। पता नहीं आज उस विनोद की साइकिल अपने आप कैसे चलने लगी। मुखिया अपने आप से बात करता जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है। ए मुखिया, तेरे पास बिल्ली है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुखिया जैसे ही पलट कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है बुढ़ापे के कारण मेरे कान बज रहे हैं। ऐसा बोलकर मुखिया आगे चलने लगता है। ओ बुड्ढे, तुमने सुना नहीं था? मैंने पूछा तेरे पास बिल्ली है कि नहीं? अरे गांव का मुखिया हूँ मैं, है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बीड़ी मांगने की? मुखिया जैसे ही पलट कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। इससे मुखिया डर जाता है। कहीं ये वो भूत तो नहीं जिसने एक बार मेरे पिताजी से बीड़ी मांगी थी? अरे बाप रे! अरे क्या हुआ बे बुड्ढे, अपने आप से क्या खुतुल फुतुल कर रहा है? कुछ नहीं। कौन हो आप और कहाँ से बोल रहे हो? अरे मैं भूत हूँ और मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ बे। अबे तू कहीं और से बोलता है क्या, ये बता? अरे भैया मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अबे तू थोड़ा बहला है क्या बे? हैं? इतनी देर से मैं तुझसे बीड़ी मांग रहा हूँ, थाले। अरे भैया मैं बीड़ी नहीं पीता, मेरे पास कोई बीड़ी नहीं है। अबे तो फिर तू क्या पीता है बे? भैया मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं बस पानी पीता हूँ। तुम थाले, तू हुक्का नहीं पीता? कल मुझे हुक्का पिला चल। अरे इसे तो सब पता है, लगता है ये साला पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही मेरे पीछे लगा है। हाँ। अरे क्या हुआ बुड्ढे, तू चुप क्यों है? कुछ नहीं भैया तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए हुक्का लेकर आता हूँ। अबे ओ, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तू वापस ही नहीं आया तो?
अरे नहीं भैया, मेरा यकीन करो, मैं वापस आऊंगा। ऐसा करता हूँ, मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलता हूँ, कुछ दिन तेरे घर पर ही रहूंगा। बिल्लू की बात सुनकर मुखिया डर जाता है। अबे चल अब खिलाती हूँ, मुझे भूख भी लग ली है। अगर ज्यादा तेल कलेगा तो मैं तुझे ही खाता हूँ, बता रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे मत खाओ। आओ आओ, मेरे साथ आओ। फिर बिल्लू मुखिया के साथ उसके घर जाता है। लो भैया, मैंने तुम्हारे हुक्के का इंतजाम कर दिया है। क्या बात है, यहाँ लेने में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ तो अपनी ऐत है। अब ऐसा कर, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है भैया, अभी करता हूँ। क्या बात है, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो मैं तेरे यहाँ लंबा टिकूंगा। अरे भाई, तुम्हें पता है कल विनोद के साथ क्या हुआ था? हाँ भाई, हम सबको पता है। तू यही बोलना चाहता है ना कि कल उसकी साइकिल अपने आप चलने लगी? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? अरे कल से वो पूरे गांव में चिल्लाता फिर रहा है कि भूत मेरी साइकिल ले गया भैया। उन लोगों की ये बातें पास में खड़ा डॉक्टर सुन रहा होता है। मुझे तो लगता है ये विनोद नशा करता है भाई, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे नहीं, कल मैं वहीं पर था, मैंने खुद देखा था। क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो? अरे हाँ डॉक्टर साहब, क्यों नहीं। फिर वो व्यक्ति डॉक्टर को सारी बात बताता है। जरूर ये सब वही कर रहा है जिसने मेरी वो दवाई चुराई है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अरे पता नहीं ये साला कब जाएगा यहाँ से। एक हफ्ते में मेरे घर का सारा राशन खत्म कर दिया। अबे ओ, खला खला क्या तोतला है? चल जल्दी बाजार से मेरे लिए कोई बलियाती मिठाई लेकर आ चल। हाँ भैया, अभी जाता हूँ। क्या बात है बिल्लू, तेरी तो लाइफ सेट हो गई। लेकिन ना एक हफ्ता हो गया, ये झींगा अब तक आया क्यों नहीं? इस भूत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। बेटा तू इतना उदास क्यों है? बाबा अब आपको क्या बताऊं, मेरे घर में कई दिनों से एक भूत कुंडली मार कर बैठा हुआ है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मुखिया झींगा को सारी बात बताता है। तू परेशान मत हो बेटा, मैं उस भूत को चुटकियों में भगा दूंगा। ठीक है तो बाबा, आप जल्दी मेरे घर चलिए। पहले ये बता कि मुझे क्या मिलेगा? बाबा मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। अबे भूत भगाने के पैसे दे रहा है या भीख है? ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत करो, मैं आपको पूरे 100 रुपए दे दूंगा। ऐसा कर, तू उस भूत की गुलामी कर। उसके लिए मिठाई लेने आया है ना, मिठाई ले जा और जाकर उसे खिला। अच्छा अच्छा बाबा, आप बताओ आपको कितने रुपए चाहिए? तेरी हालत को देखते हुए 5000 रुपए लगेंगे, कम से कम। ठीक है बाबा, पर आप कुछ भी करके उस भूत को भगाइए बस। ठीक है, मुझे अपने घर ले चल। फिर मुखिया झींगा को अपने घर ले जाता है। आ गया बुद्धे, और तेरे हाथ में ये फिल्म कौन है? सुना बाबा आपने, यही है वो बदतमीज भूत। अबे ठाले, बदतमीज किथे बोल रहा है बे? तू जो भी है, अगर अपनी सलामती चाहता है तो इस घर से निकल जा, चला जा। अबे नहीं जाता, बता क्या कर लेगा बे? तू मिला है? नहीं मानेगा? नहीं मानू। मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, चला जा, नहीं तो तुझे अपने मंत्रों से यही भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं जाता हूँ। सुना तूने,
कैसे दुम दबा कर भाग गया वो? बाबा आप महान हो, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से पैसे दे मुझे, और भूत पकड़ने भी जाना है। उनकी ये सब बातें दूर खड़ा डॉक्टर सुन रहा होता है। जरूर इन्होंने ही मेरी वो दवाई चुराई है और अब लोगों को बेवकूफ बनाकर ठग रहे हैं। फिर वो डॉक्टर झींगा का पीछा करने लगता है। और बता झींगा, मुखिया से कितने रुपए निकलवाए? हमें पूरे 5,000 रुपए। झींगा की ये बात सुनकर बिल्लू को बहुत गुस्सा आता है। थाले वो लाखों की पाती थी, लाखों की। तूने बस 5,000 रुपए लिए। लोग थाले, मैं तुझे थोलूंगा नहीं। इतना बोलकर बिल्लू झींगा को मारने लगता है। थाले तूने इतना बड़ा मौका गवा दिया थाले। तभी डॉक्टर की नजर उस दवाई की शीशी पर जाती है। डॉक्टर जल्दी से वो दवाई की शीशी उठा लेता है और उसके जैसी दूसरी शीशी रख देता है। बिल्लू भाई ऐसा करो, तुम दोबारा उसके घर चले जाओ, इस बार ज्यादा पैसे लूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना। अरे वो बाबा कहाँ होगा? कल तो मुझे यही मिला था। तभी मुखिया को झींगा नजर आता है। मुखिया जल्दी से झींगा के पास जाता है। बाबा मेरी मदद कीजिए, वो भूत वापस आ गया है। क्या? ये क्या बोल रहे हो? हाँ बाबा, जल्दी से मेरे साथ चलिए। फिर झींगा मुखिया के साथ उसके घर जाता है। मूर्ख आत्मा, तू फिर आ गई इसके घर? अरे चला जा भैया, तुझे भगाने के पूरे 5,000 रुपए दिए हैं बाबा को। मुखिया की बात सुनकर बिल्लू जोर जोर से हंसने लगता है। कहता 5,000 रुपए? अरे इतने में भी कहीं भूत भागते हैं क्या? तो फिर कितने में जाएगा तू? अरे पूरे 1 लाख में दूंगा, 1 लाख में। कहीं 80,000 में ही चला जाए? अरे ना, पूरे 1 लाख में ही दूंगा, पूरे 1 लाख। कभी 50,000 में चला जाए? अरे ना भैया ना, 1 लाख में ही दूंगा मैं, 1 लाख में। नहीं मानेगा? अरे बिल्कुल नहीं मानूंगा, पूरे 1 लाख रुपए लूंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब हमारी खैर नहीं। अबे 1 लाख देता है, क्या बिल खाता हूँ इस बुड्ढे को। अरे थम जा बौने, हैं? थोड़ी सांस भी ले ले। अले अले बाप ले, अले मैं दिखने लगा क्या? फिक्र मत कर, मैं तुझे ऐसा गायब करूंगा कि फिर तू कभी नहीं दिखेगा। 1 लाख चाहिए थे ना तुझे? इससे पहले कि बिल्लू कुछ और बोलता, तभी हवा में उड़ता हुआ एक डंडा आता है और बिल्लू की पिटाई करने लगता है। आई, अले मर गया, अले आई, अरे बिल्लू भाई भागो यहाँ से, यहाँ तो सच में भूत आ गया लगता है इसके ऊपर। अबे सालो, रुको, भागते कहाँ हो? हैं? बहुत शौक है ना तुम्हें चोरी करने का? इन लोगों की भागम भाग तो चलती रहेगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ नया लाने वाले हैं।